जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं संजूशी आप लोगों को लेके आऊँ बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 14 जून 2024। ओके, तो ये हमारे सामने डे की कैंडल बनी हुई है और एक ये डोजी कैंडल बनी है। पर बहुत अच्छी बात यह है कि जो लगातार कैंडल्स हमारी टॉप मार रही थी, मतलब प्रीवियस डे के कैंडल से ऊपर जा रही थी, वो आज स्टॉप हो गया और आज की जो कैंडल है वो प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे बंद हुई है। हालांकि ये बड़ी इनडिसिसिव हुई है। मॉर्निंग में तो एक बार लग गया था कि मार्केट यहाँ से क्रैश होने वाला है और पहली कैंडल देख के तो बहुत ही मज़ा आ गया, लेकिन फिर मार्केट ने अपने आप को संभाला और मार्केट फिर वहीं पोजीशन पे जहाँ से मार्केट सुबह स्टार्ट हुई थी वहीं पे जाके क्लोज हो गई। ये सेम काम बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी में भी हुआ। निफ्टी की कैंडल भी देखेंगे तो डोजी कैंडल है और उसने भी अपने कल के टॉप को तोड़ा नहीं है, उसके बीच में ही आके बंद हो गई है। समबडी सेज इट्स ए इनसाइड कैंडल, बट ये एक डोजी कैंडल को मैं काउंट करूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक डोजी कैंडल बनी है और ये जो बहुत टाइम से मार्केट इसी जगह पे जो होल्ड कर रहा है, माइट भी में देखने को मिले कि मंडे के दिन ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ एक करेक्शन लेने आए। ये सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी और मुझे लगता है कि जो ये लोगों ने बड़ी बड़ी पोजीशन ले रखी थी और ये 14 तक की जो पोजीशन थी वो होल्ड कर रखी थी, अब आज सारी पोजीशन कट गई होंगी और अब मार्केट को एक अच्छा करेक्शन देना चाहिए। हालांकि मैं बात डेली बोल रहा हूँ, पर मार्केट वहीं पे हमेशा स्टे हो रहा है। बट ऊपर जाने के संकेत भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है वहीं से सेलर्स को दबा दे रहे हैं और नीचे से भी मार्केट जैसे नीचे आ रहा है मार्केट में आप बायर्स इसको उठा दे रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये रेंज बाउंड जो है कब तक चलेगा। कभी कभी रेंज बाउंड जो 10 डेज 12 डेज तक भी चलते हैं, लेकिन रिसेंट पास में नहीं देखा गया है, तो रिसेंटली इसको दे देना चाहिए। बट मेरा जो सजेशन आप लोगों के लिए, कोई भी यहाँ से एक अपर साइड की पोजीशन मत कैरी कीजिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और वहाँ से उसकी करेक्शन की उम्मीद है। टेक्निकल्स भी यही कहते हैं कि उसको नीचे आना चाहिए, एक करेक्शन चाहिए, उसके बाद भले ही वो चले एक स्मॉल करेक्शन, 1001 पॉइंट करेक्शन उसको लेना चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि अब मंडे को देखिए मार्केट ने अचानक से बूम मारा है और वो एक एग्जॉस्टिव कैंडल हो, एक वो रिटेलर्स को फंसाने की कैंडल हो। तो जब तक भी मार्केट 50,250 के ऊपर एक स्टेबल कैंडल 4 घंटे की, 2 घंटे की, एटलीस्ट 1 घंटे की कैंडल, स्टेबल कैंडल, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न में बात करके माराब्लू टाइप या कोई हैमर टाइप ना बना दे, तब तक आप उस पर अपर साइड की पोजीशन प्लीज़ मत कैरी कीजिएगा। और एज यू ऑल नो कि मैं एक लोअर साइड की पोजीशन कैरी कर रहा हूँ विद प्रॉपर हेजिंग, और कोई करना चाहता है तो यहाँ से उसको हेजिंग कर सकता है। अगर हेजिंग में तो आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि आपका फाइनल लॉस कितना होगा एंड ऑफ द डे, यानी कि मंथ एंड में आपको कितना लॉस होगा, तब तक आप उस पोजीशन को बहुत कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका डाउन साइड लॉस देगा तो आपको कॉल से उठा देगा। मेरा जो व्यू है वो आज भी डाउन साइड का है और मेरा सेशन है कि कोई कैरी करें तो यहाँ से कंफर्टेबली वो कैरी कर सकता है टिल द टाइम यहाँ पे कोई एक अच्छा सा एक ग्रीन कैंडल ना बन जाए 250 के ऊपर। और यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी में जो है वो तो ऑल टाइम हाई ऑलरेडी चल ही रहा है, तो आपको पता ही है कि अगर वो 23,500 के ऊपर कोई स्टेबल कैंडल बने तब तक हम उसको नेगेटिव कैंडल ही मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं कि आज हमारे पास क्या ट्रेड अवेलेबल था और मार्केट में हमारे पास क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। तो वेरी सॉरी टू से आज भी हमारे पास कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी और मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड ही हुआ। दिस वॉज ऑलरेडी शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। देखिए मैंने मॉर्निंग में ये दो लेवल जो बता दिए थे कि 50,261 और 49,770 बैंक निफ्टी में, और 23,450 से लेके नीचे 23,300 तक मैंने लिखा था नो ट्रेड इन दिस जोन फॉर बोथ द इंडाइसेस। और मार्केट अगर आप निफ्टी को देखेंगे या बैंक निफ्टी को, दोनों को देखेंगे तो मार्केट वहीं पे जाके स्टे हो गई है। ना मार्केट ने अपर का मूव दिया ना नीचे का मूव दिया है, क्या बेहतरीन उसी जगह पे हो गई है। जैसे मैं पहले बताया था आपको, मॉर्निंग में तो ये पहली कैंडल देख के मुझे लग गया था कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, लेकिन देखिए कमाल की बात यह है कि यहीं से उसने उसको क्या ज़बरदस्त उठाया और ऐसा उठाया कि पहली कैंडल को ही खा गया हो, और इससे पता चल गया था कि मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड होने वाली है। तो वी आर वेटिंग कि अगर मार्केट अपसाइड को ब्रेक करता है, इस वाली पर्टिकुलर कैंडल को 10 तारीख की हाई को ब्रेक करता है, कुछ सस्टेन करता है, लेकिन जब उसने फर्स्ट हाफ में कोई मूव नहीं दिया, एज गुड है जैसे वो डेली कर रहा था कि अपसाइड खुल रहा था फिर नीचे आ रहा था, इस आज भी वही किया, अब तो गया फाइनली इसने क्लोजिंग नीचे की दे दी।
हर दिन वो यही काम कर रहा है कि अपसाइड जा रहा है, फिर वो नीचे धीरे धीरे खिसक कर नीचे आ रहा है और क्लोजिंग नीचे दे रहा है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी, ये डोजी ही बनाया उसने। अगर डे के कैंडल देखेंगे तो आज भी हमारे लिए कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं था। इफ एनीबडी इज डूइंग, कोई ऐसा कर रहा हो कि नीचे से खरीद के ऊपर बेच रहा हो, ऊपर से नीचे कर बेच रहा हो, तो ये थोड़ा रिस्की है। बट अगर कोई कर रहा है तो वेल आई थिंक उसको अच्छा एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस के बेस पे ही कर रहा होगा। इफ एनीबडी इज गोइंग पॉजिटिव हियर। मेरी नॉलेज में तो अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इतना एक्यूरेट कर रहा हो, लेकिन कोई कर रहा है तो इट्स वेरी गुड। वो उसके इसके अपनी स्किल्स है और अपना वो दिमाग से कर रहा है। टेक्निकल्स के बेस पे ये इतने छोटे ट्रेड्स में काउंट नहीं करता हूँ। वेल फ्रेंड, मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, अब हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे लिए कल या सॉरी मंडे के लिए हमारे पास क्या ट्रेड अवेलेबल हो सकते हैं। तो अगर मार्केट इसी जोन में जाती है तो अगेन आई विल से कि देयर विल बी ए नो ट्रेड। कि मार्केट कहीं से उठ रही है, कहीं से जा रही है, इस पर कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, कोई टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे हैं। तो इन केस मार्केट को मुझे लगता है ये जोन गैप डाउन किया, गैप अप के हिसाब से ही तोड़ना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट लगता है कि जा तोड़ पाएगा। अदरवाइज इन जनरल तो ये तोड़ नहीं पा रहा है। ओके, तो मैं बात करता हूँ कि अगर मार्केट मान लीजिए कि कल या मंडे को गैप डाउन के साथ खुलता है, तो क्योंकि गैप डाउन इसलिए क्योंकि मैंने नीचे की पोजीशन ले रखी है और मुझे बेरिश ट्रेंड लग रहा है। ओके, तो यहाँ से मार्केट जाती है तो आपके पास सबसे पहला सपोर्ट जो होगा वो होगा 49,700 से नीचे की, तो 500 वाला, क्योंकि वो एक राउंड फिगर भी है और एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो 500 वाला, उसके बाद आप फॉलोड बाय करेंगे तो 49,160 वाला जो ये जोन है, या 49,000 ही पकड़ लीजिए इसको। 49,000 जो जोन है ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। उसके नीचे फिर आपको देखने को मिल सकता है 48,650 का जोन, और फिर और नीचे तो इतना इंटरडे में तो बात नहीं करेंगे। इन केस मार्केट जब तक गैप अप करके 50,250 के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो आप लोगों को वहां से कॉल की पोजीशन नहीं लेनी है। इट मे बी एग्जॉस्टिव कैंडल, आपको ग्रीन कैंडल दिखा के फंसाया जा सकता है। तो आप जब तक कि सस्टेन कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, छोटी कैंडल को सस्टेन करती है तो और भी अच्छा है, ताकि हम एक छोटा सा एसएल लेके मार्केट से निकल सके। तो अगर ये कर देता है तो हमारा पहला सपोर्ट या पहला रेजिस्टेंस होगा 50,611 वाला, और उसके बाद 50,951 वाला। उसके बाद तो फिर मार्केट में ऑल द वे टॉप चला जाएगा। अगर वी गो ऑन टू द निफ्टी, तो निफ्टी में जो ये वाला जो जोन है इसमें तो आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। देखिए हाई मार्क कर लीजिए, इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। तो ये वाला ट्रेड जब अगर ये निकल जाता है तो हमारे पास पहला जो सपोर्ट पड़ेगा वो 300 वाला पड़ेगा, 22,300, उसके बाद 23,300, उसके बाद 23,250 एक इम्पॉर्टेंट है, देन 23,000 हमारे पास बहुत ही अच्छा एक जोन पड़ा है जो मार्केट को संभालने के लिए है। उसके नीचे फिर मुझे कुछ खास दिखाई नहीं देता है, ऑल द वे टारगेट नीचे आने के लिए। और इसमें भी सेम है कि गैप अप खुलेगा तो आपको 500 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बनाने का वेट करना है, उसको ऐसे लेके ऊपर की साइड ट्रेड करना है। वेल फ्रेंड्स, प्लीज डोंट ट्रेड इन दिस जोन जो 7 तारीख से जोन में चल रहा है मार्केट। यहाँ पे कोई कर रहा है तो मुझे नहीं पता कैसे कर रहा है, लेकिन अगर कोई कर रहा है, बेसिकली क्या है कि यहाँ से कहीं से भी उठ रहा है, अगर आप कहीं से भी कोई लेंगे, कोई टेक्निकल्स काम नहीं कर रहा है। देखिए अब कोई कहेगा कि मूव नहीं आ रहा, 300-400 पॉइंट के मूव आ रहा है, ये आ रहा है, इस पर आप किस बेस पे घुस जाओगे? कोई तो बेस होगा। मतलब अगर ब्लाइंडली घुस रहे हो तो मैं श्योर नहीं, मैं उसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। लेकिन देखिए 15 मिनट का सेटअप भी लगा तो वहीं से मार्केट ने उठा दिया। ये ऐसा कोई जोन नहीं था कि भैया यहीं से उठना चाहिए, कोई ऐसा जोन नहीं था। अगर मैं अगर बिलीव करता कि इतनी अच्छी भरी हुई कैंडल है तो और नीचे आना चाहिए से, लेकिन वो पहले ही वहीं से उठ गया। तो यहाँ पे भी ऊपर जा रहा था, यहाँ से रुक गया। क्यों रुक गया कोई गारंटी नहीं। तो कहीं से भी मार्केट में दबाया जा रहा है, कहीं से भी उठाया जा रहा है। किसी ने अगर पोजीशन भी ली होगी तो देखिए, अगर किसी ने इस 15 मिनट की कैंडल भी पोजीशन ली होगी तो वो मार्केट फिर वहीं पे लेके अगर ऑप्शन में तो आपके रेट गिर जाएंगे। तो मेरा मानना है कि इस ट्रेड में आप जोन में ट्रेड मत कीजिए, वो सबसे बेटर होगा। जब तक इस ट्रेड का, इस जोन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता, प्लीज ट्रेड मत कीजिए, अपने कैपिटल को मत गवाइए। तो वेल फ्रेंड, आज का वीडियो ही खत्म करते हैं। मंडे को फिर से मिलते हैं मंडे लेसन के साथ में, और तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।